Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we will practice two close tests. तो आज हम close test की practice करेंगे. So let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. दिए गए passage में कुछ blanks हैं जिनको options की help से fill करना. First close test. आप एक बार पहले इसको read कर लीजिए. क्लस्टर्स है किस बारे में पता चल जाएगा और फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. रीड कीजिए इसे. फर्स्ट ब्लैंक अटेम्प्ट. फर्स्ट ब्लैंक आंसर क्या होगा? बिलोंगिंग टू, विद रिस्पेक्ट, अपॉन, अबाउट. सेकंड ब्लैंक. थर्ड. फोर्थ. चलिए डिस्कस करते. देयर वर अदर स्टोरीज डैश कृष्णा. कृष्णा के बारे में और स्टोरीज थी. हाउ डैश बीन born in a dungeon. कैसे उनका जन्म एक डंजन, एक काल कोठरी में हुआ. Where his uncle Kansa had imprisoned his parents. जहाँ उनके मामा कंस ने उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को बंदी बना लिया था, कैद कर लिया था. With the intention of killing him at birth. क्योंकि वो श्री कृष्ण के जन्म होते ही उनकी हत्या करना चाहता था. With the intention of killing him at birth. So there were other stories dash Krishna. Belonging to Krishna, with respect Krishna, upon या about. क्या होगा आंसर? अपॉन तो मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, प्रपोजिशन है, ये नहीं होगा. विद रिस्पेक्ट नहीं होता. विद रिस्पेक्ट टू होता तो आंसर हो सकता था. विद रिस्पेक्ट नहीं. बिलोंगिंग टू या अबाउट? अबाउट कृष्णा की, कृष्ण के बारे में और भी स्टोरीज थी. देयर वर अदर स्टोरीज अबाउट कृष्णा. आंसर हो जाएगा अबाउट.
अबाउट उनके बारे में स्टोरीज थी, ठीक है। There were the stories about Krishna, how Dash been born in a dungeon, कैसे उनका जन्म काल कोठरी में हुआ था। How he had, he has, he have, he was। तो ही सिंगुलर है, प्रोनाउन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हम हैव तो नहीं लगा सकते। हैव तो प्लूरल वर्ब है, तो ही हैव तो होगा नहीं। बाकी आप इस पैसेज को पढ़िए, ये पास्ट टेंस में जा रहा है, प्रेजेंट टेंस में। देयर वर अदर स्टोरीज, पास्ट टेंस में जा रहा है। imprisoned, had imprisoned, would have drawn him, he killed। तो ये सब जो है how he lifted, past tense में जा रहा है। ये पूरा जो क्लोज टेस्ट है, पैसेज है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस तो आएगा नहीं, he has भी हट गया, he was या फिर he had। how he had been born in a dungeon या he was being born। had के साथ हम been लगाते हैं, had के साथ वो आपके थर्ड फॉर्म, तो he had been हो जाएगा। he had been born in a dungeon where his uncle Kansa had imprisoned his parents with the intention of killing him at birth। How in spite of the many prison guards, कैसे बहुत सारे पहरेदारों के बावजूद, prison guards के बावजूद, he had been miraculously spirited dash to safely in Gokul। कैसे इतने सारे पहरेदार होने के बावजूद miraculously spirited मतलब इनको चमत्कारी रूप से डैश गोकुल ले जाया गया। सो miraculously spirited, together, gone, away या around। देखो इसमें आंसर होगा miraculously spirited away। ये कैसे उन्हें चमत्कारी रूप से दूर गोकुल ले जाया गया, तो अवे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। How in infancy he killed a dash, कैसे जब वो बहुत छोटे थे, he killed a dash, उन्होंने एक डैश की हत्या की। वो tried to poison him with her breast milk, जो उनको जहर वाला विष वाला दूध पिलाना चाहती थी। So how in infancy he killed a dash। Satan, God, demon, demoness। गॉड तो नहीं होगा, देखो यहाँ पे लिखा है हर, तो ये फीमेल की बात की जा रही है, तो डेमन तो हो गया, हम मेल के लिए यूज करते हैं डेमन, राक्षस, असुर। तो यहाँ पे बात का आंसर हो जाएगा डेमनेस। डेमनेस एक राक्षसी। सो हाउ ही किल्ड द डेमनेस हु ट्राइड टू पॉइजन हिम विद हर ब्रेस्ट मिल्क। डेमनेस हो जाएगा आंसर। हाउ ही लिफ्टेड अप माउंट गोवर्धन टू शेल्टर हिज पीपल फ्रॉम अ डैश दैट वुड हैव ड्रॉन देम। कैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों की रक्षा की, उनको प्रोटेक्ट किया, शेल्टर दिया, फ्रॉम अ डैश दैट वुड हैव ड्रॉन देम, एक डैश से जो उन्हें डुबा सकता था, ड्रॉन कर सकता था। फ्रॉम अ डैश, फ्रॉम अ अर्थक्वेक, किससे रक्षा की थी उन्होंने, गोवर्धन उठा के, ड्राउट, डेल्यूज या स्नोफॉल। ड्राउट का मतलब तो सूखा होता है, जब सूखा पड़ा हो तो मतलब उठा के रक्षा की होगी। अर्थक्वेक भी नहीं होगा। स्नोफॉल या डेल्यूज, डेल्यूज का मतलब होता है फ्लड, बाढ़। तो जब बाढ़ आ रही थी, बहुत बरसात हो रही थी, वर्षा हो रही थी, तो भगवान विष्णु ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की थी, उनको शेल्टर दिया था, शरण दी थी। तो आंसर हो जाएगा डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब होता है फ्लड। सो आंसर वो डेल्यूज थे। तो इजी था फर्स्ट टेस्ट, अपने आपने इसमें अच्छा स्कोर किया और स्टोरी लोगों को पता भी होगा। सो नेक्स्ट फर्स्ट टेस्ट देखते हैं। इसको 10 फुल भी रीड करो, फिर ग्लासेस करते हैं।
फर्स्ट प्लान क्या आंसर होगा फर्स्ट प्लान का? बैलेंस, टेंडम, कॉमन, कोलिजन. सेकंड. थर्ड. फोर्थ प्लान. एक्चुअली इसमें 5 प्लान्स हैं और फिफ्थ हम बाद में डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस द क्लोज टेस्ट. फ्रेश पाइनएप्पल, chilled watermelon, and an icy cold soft drink on a hot summer's day. What do these things have in dash? तो फ्रेश पाइनएप्पल, ताजा पाइनएप्पल, अनानास कहते हैं जिसे. चिल्ड वाटरमेलन, ठंडा ठंडा तरबूज. एंड एन आइसी कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक, और एकदम चिल्ड आइसी कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक ऑन अ हॉट समर्स डे, एक गर्मी के दिनों में. What do these things have in dash? इन सब चीजों में क्या डैश है? What do these things have in dash? Select the most appropriate option to fill blank one. Balance, tandem, common, collision. What do these things have in dash? Have in balance, इन सब चीजों में क्या बैलेंस में है? Have in tandem, tandem होता है वर्किंग टुगेदर, जो चीज एक साथ एक कर्म से हो रही है उसे कहते हैं tandem. कॉमन या फिर कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, ये टक्कर होना, उसे कहते हैं कोलिजन. सो व्हाट डू दिस थिंग्स हैव इन डैश, क्या आंसर होगा? दे ऑल टेस्ट सो गुड, आगे लिखा है कि सबका ही टेस्ट अच्छा होता है, तो मतलब सब में कोई एक जैसी बात है. दे ऑल टेस्ट सो गुड बिकॉज ऑफ द स्वीटनेस द शुगर इन देम प्रोवाइड्स, उन सबका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनमें शुगर की, चीनी की जो मिठास होती है, इस वजह से उनका टेस्ट सबका बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो फ्रेश पाइनएप्पल हो, वाटरमेलन हो चिल्ड, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक हो. स्पेशली गर्मी के दिनों में सबका ही टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, सबको ही आकर बहुत अच्छा बहुत रिलीफ मिलता है क्योंकि इसमें चीनी की, शुगर की मिठास होती है. इन सबकी कॉमन सी बात की जा रही है कि सबको टेस्ट करके अच्छा लगता है, सब में शुगर की स्वीटनेस होती है, तो आंसर हो जाएगा कॉमन. कॉमन के सब में जो एक बात की जा रही है. टेंडम मीन्स वर्किंग टुगेदर वन आफ्टर अनदर. चलिए नेक्स्ट देखिए. वन यू थिंक ऑफ शुगर, जब भी आप शुगर के बारे में सोचते हो, जब आपके माइंड में शुगर वर्ड आता है, यू प्रोबेबली पिक्चर द वाइट डैश यू पुट इन कुकीज दैट योर पेरेंट्स पुट इन देयर कॉफी. तो जब भी आप शुगर के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आती है? यू प्रोबेबली पिक्चर द वाइट डैश, ग्रैनुअल्स, रबल्स, कैप्सूल्स, स्टॉन्स. स्टोन तो मतलब पत्थर हो गया, तो जब आप शुगर के बारे में, चीनी के बारे में सोचते हो तो कोई स्टोन्स थोड़ी नहीं आते हैं दिमाग में, छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं दिमाग में. शुगर के वाइट पार्टिकल्स होते हैं
वो दिमाग में आता है। तो स्टोन्स तो नहीं होगा। रबल्स, रबल्स का मतलब होता है कि जैसे कुछ बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसमें जो सॉइल रह जाती है ना, जो मिट्टी मिट्टी से मलबा कहता है, उसको कहते हैं रबल्स। तो ये भी नहीं होगा। कैप्सूल, कैप्सूल जिसमें मेडिसिन वाला कैप्सूल हो गया, ये भी नहीं आता दिमाग में जब शुगर के बारे में सोचो। आंसर होगा ग्रैनुअल्स। ग्रैनुअल्स मतलब होता है टाइनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको चीनी के दाने कहते हैं। शुगर के स्मॉल पार्टिकल्स उसे कहा जाता है ग्रैनुअल्स। यू प्रोबेबली पिक्चर द वाइट ग्रैनुअल्स यू पुट इन योर कुकीज, जो आप अपने कुकीज में डालते हो। दैट योर पेरेंट्स पुट इन देयर कॉफी, पेरेंट्स अपने कॉफी में डालते हैं। और दैट यू डैश ऑन योर सीरियल। इसका आंसर ग्रैनुअल्स है। ग्रैनुअल का मतलब टाइनी पार्टिकल्स। रबल्स मीन स्टोन पार्टिकल्स आफ्टर अ बिल्डिंग इज डिस्ट्रॉयड। जब बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाए उसके बाद जो मलबा, वो जो मटेरियल रह जाता है उसको कहते हैं रबल्स। ठीक है। और दैट यू डैश ऑन योर सीरियल। सेंड, प्लेस, स्प्रिंकल, रेस। रेस का मतलब तो होता है ऊपर उठाना, रेज योर हैंड। प्लेस या सेंड, कहीं भेजना। तो आप शुगर को कहीं भेज थोड़ी रहे हो। रेस भी नहीं होगा, सेंड भी नहीं होगा, प्लेस भी नहीं, स्प्रिंकल, जो वो अपने सीरियल पे छिड़कते हो, स्प्रिंकल करते हो। ठीक है, स्प्रिंकल। नेक्स्ट देखिए, एक्चुअली दिस इज जस्ट वन काइंड ऑफ शुगर। ये जो वाइट टाइनी पार्टिकल जो हमारे दिमाग में आता है जब हम शुगर के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब सिर्फ एक शुगर का सिर्फ टाइप है, एक प्रकार है। एक्चुअली दिस इज जस्ट वन काइंड ऑफ शुगर, जिसको सक्रोज कहते हैं, विच इज डैश फ्रॉम शुगर केन और शुगर बीट्स, जिसे डैश किया जाता है शुगर केन, गन्ना से, या फिर शुगर बीट्स मतलब होता है जो चुकंदर होता है, शुगर बीट्स, बीटरूट, ठीक है, उससे। टेक्निकली शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है that occurs dash in every fruit and vegetable, ठीक है। So this is just one kind of sugar called sucrose, which is dashed from sugar cane or sugar beets, which is shells, excavated, rubbed, extracted। एक ऐसी वॉइस में जा रहा है सेंटेंस, यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए। शेल का मतलब वैसे भी रैक होता है, रैक, तो वहाँ पे सेंस भी नहीं दे रहा, और ये वैसे भी नाउन है, तो ये नहीं होगा आंसर। एक्सकवेटेड, एक्सकवेटेड मतलब होता है खुदाई करके कुछ निकालना, डिग आउट, डिग समथिंग आउट, जब खुदाई करके कुछ निकाला जाता है। तो शुगर केन या शुगर बीट से खुदाई करके शुगर नहीं निकाली जाती, उसे नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ठीक है, निकाला जाता है। तो आंसर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्या रक्ट का मतलब तो होता है उबड़ खाबड़, रफ, नॉट स्मूथ, उसे कहते हैं रक्ट। तो ये भी आंसर ही होगा, एक्सट्रैक्टेड हो जाएगा। रक्ट मीन्स रफ, अनइवन, एक्सकवेटेड मीन्स टेक। टेक्निकली शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट, शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है, दैट अकर्स डैश इन एवरी फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो हर फल और सब्जी में डैश पाया जाता है। नेचुरली, फॉर्चुनेटली, मेंटली, हैप्पीली, which occurs नेचुरली होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से हर फल या सब्जी में जो पाया जाता है वो है शुगर, हर फ्रूट या वेजिटेबल में जो पाया जाता है। जो वाइट शुगर हमारे दिमाग में आती है वो शुगर का सिर्फ एक टाइप है, इसको सक्रोज कहते हैं। उसका मतलब पूरा शुगर नहीं होता, वो शुगर का सिर्फ एक टाइप है। लेकिन फॉर्चुनेटली मतलब तो होता है लकीली, मेंटली, हैप्पीली, तो आंसर यहाँ पे नेचुरली होता है। सो आपको लाइक ये तो ये most समझ आए हैं, कुछ इजी थे तो। So thank you everyone. Thanks for watching. Please share the video. Thank you.